Good morning, dear students. How are you? I hope you are very fine. I am also very fine. Myself, Amarnath sir, your English teacher, and we have to join Nojivan classes YouTube platform. Okay. So if you want to search me, you can search me at @Amarnath sir class at YouTube. Okay. You want to join me at Instagram, you can be joined there also, Nojivan classes. So dear student, today we are going to discuss about article writing, and this topic is going very important for all the student, because many more time I have to listen with the student. Sir, I have faced problem in the examination to write article writing. बेटा ओके दिस क्लास आई विल बी स्टार्ट इन बाइलिंगुअल. तो देखो, कहीं भी आर्टिकल राइटिंग कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. आर्टिकल राइटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं. आर्टिकल राइटिंग बहुत ही ईजी है. बस आपके पास राइटिंग का क्या होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए. हाउ डू यू विल बी राइट आर्टिकल राइटिंग. तो चलिए हम आज आपको डाउट क्लियर कर देते हैं और इसके बाद आप लोग आर्टिकल राइट करेंगे. तो सबसे पहले आप जानिए कि व्हाट इज द आर्टिकल राइटिंग, क्या है. तो एन आर्टिकल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वन थॉट ऑन एन इशू आर ए सब्जेक्ट लॉजिकली. या तो क्या करें कि किसी के थॉट को या किसी इशू पे या किसी सब्जेक्ट को लॉजिकली जब हम क्या करते हैं, राइट करते हैं मीनिंगफुल पैराग्राफ बना के, तो वही आपका होता है आर्टिकल राइटिंग. अब आर्टिकल राइटिंग आप करते टाइम कौन कौन से पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखेंगे, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको अपनी फेयर नोट्स में भी जरूर राइट करिए. पहला, गिव ए टाइटल दैट कैची द अटेंशन ऑफ द रीडर. देखो, बहुत सारे आर्टिकल आते हैं. अगर आप न्यूज़पेपर ओपन करोगे तो इतने सारे आर्टिकल है. मैगजीन उठा लो तो बहुत सारे आर्टिकल राइटर्स को होते हैं. लेकिन आप क्या सब पढ़ जाते हैं? नहीं पढ़ते हैं. आप वही आर्टिकल को पढ़ते हैं जो जिसका हेडिंग आपको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अटेंशन ले लेता है, आपका ध्यान खींच लेता है. तो यह इंपॉर्टेंट है. दूसरा, बीइंग विद द स्टिकिंग ओपनिंग सेंटेंस विच एड्रेस द रीडर एंड गेट देम इंटरेस्टेड द टॉपिक. शुरुआती के जो सेंटेंस होने चाहिए ऐसे होने चाहिए कि जो रीडर का अटेंशन क्या करे, आपकी तरफ खींच ले. प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट फॉर योर आइडिया सपोर्टिंग इट एविडेंस आर एलोबरेशन. ये भी होना चाहिए. वेरी गुड. यूज लिंकिंग डिवाइस. हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इवन दो, ये सारी चीज़ों का आप यूज क्या कर सकते हैं, अपने कंपोजिशन आर्टिकल राइटिंग में कर सकते हैं और करेंगे भी. इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द इच पैराग्राफ दैट फॉलो द स्ट्रेंथ ऑफ योर आइडिया. जो आपके आइडिया को क्या करे और मजबूत बनाए. डेवलप योर आइडिया एज मच एज यू कैन टू मेक देम इंटरेस्टिंग एंड सब एसेंशियल. ठीक है. उसका कंक्लूड विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. आपके जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, कोई अपील हो सकती है, कोई सजेशन हो सकता है, उसके साथ करना है. पैसिव वॉइस का यूज करना है. ह्यूमर, इमोटिव लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं. रिटोरिकल क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं. ठीक है. स्पेसिफिक इफेक्ट ये सब चीज़ों का पड़ता है. मार्क विल बी एवरेटेड फॉर. देखो, फॉर्मेट यानी कि टाइटल और राइटर नेम है, कंटेंट, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलेवेंस और एक्सप्रेशन, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी. तो 1 मार्क यहाँ होता है, 3 मार्क्स यहाँ होता है और 1 मार्क एक्सप्रेशन को होता है. टोटल आपके 5 मार्क्स होते हैं. ठीक है. डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं. आर्टिकल का आपको सारी चीज़ें आइडिया मिल जाएंगी. क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट वीक एज यू वेयर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल you happen to see a huge plastic bag full of leftovers of food being flung into the middle of the road from a speeding car. ठीक है. You wondered how people can be so devoid of civic sense. Write an article in 125 to 150 words on why we lack civic sense and how civic sense can be inculcated in children at a very young age. You are Shiva Sami. तो लेक ऑफ सिविक सेंस कौन लिख रहा है, तो सामनी. उसके बाद देखो, इन द सोसाइटी जस्ट अ मिनट ओके. इन द सोसाइटी पीपल आर डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट ओपिनियन लाइफ्स. भाई अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके अपनी अपनी क्या है, ओपिनियंस है. दे डू नॉट थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्फ. केवल कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद के लिए सोचते हैं. दे हैव बिकम सेल्फिश एंड नैरो इन देयर थॉट. उनकी सोच भी क्या होती है, बहुत नैरो होती है, संकुचित होती है. इन इंडिया की बात करें, भारत में, पीपल हार्डली फॉलो एनी रूल. बहुत मुश्किल से रूल फॉलो करना चाहते हैं. दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी. ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म दे डू नॉट फॉलो एनी इंस्ट्रक्शन. दे स्पाइट एनीवेयर, कहीं भी थूक देते हैं, एट एनी प्लेस. दे डू नॉट केयर फॉर व्हाट दे आर डूइंग. दे इवन थ्रो अवे द पॉलीथीन्स, वाटर बॉटल, etc. on the platform. They lack civic sense. Inculcating a civic sense is the need of our parents. Must inculcate civic sense among children and at early age. शुरू में ही बच्चों के अंदर इस चीज़ें डाली जानी चाहिए.
द वैल्यूज ऑफ क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस मस्ट बी इनक्लूकेटेड एमॉन्ग देम, उनके मन में होना चाहिए. पेरेंट्स मस्ट इनकरेज देयर चिल्ड्रेन टू कीप देयर सराउंडिंग क्लीन. ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी टॉट एज एन अर्ली एज, शुरुआत के ही दिनों में इनको सिखाया जाए. दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, क्योंकि वो भविष्य हैं हमारे राष्ट्र के. एंड दे मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए रिस्पॉन्सिबल, और उनको रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक के जैसे जिम्मेदारी क्यों करनी चाहिए, लेनी चाहिए. अगला क्वेश्चन देखो, एक और करा देते हैं. यू आर वर्षिनी, दिस ईयर योर स्कूल अरेंज्ड ए स्पेसिफिक कल्चरल प्रोग्राम ऑन द थीम सर्विस एंड सेक्रीफाइस, यानी कि थीम है सर्विस एंड सेक्रीफाइस. उस पर क्या किया, आपके स्कूल ने एक कल्चरल प्रोग्राम अरेंज कराया. ठीक है. इन कॉमेमोरेशन ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स, राइट एन आर्टिकल अबाउट द कल्चरल प्रोग्राम. उस कल्चरल प्रोग्राम कैसा था उसको लेके एक आर्टिकल लिखना है. फॉर स्कूल मैगजीन के लिए आपके जाएगा, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 200 वर्ड. तो हेडिंग हमारा हो जाएगा सर्विस एंड सेक्रीफाइस बाय वर्षिनी. ठीक है, वर्षिनी आपका नेम क्वेश्चन में था. देखिए, सर्विस बिफोर सेल्फ, कीपिंग दिस मोटो इन माइंड, हमेशा ये मोटो क्या रखना चाहिए, हम अपने माइंड में रखना चाहिए. ABC स्कूल विकासपुरी ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल प्रोग्राम इन कमेमोरेशन ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स. The program commenced with a prayer service followed by a special presentation by the Scout and Guides cell of the school. The 1-hour dance drama Service and Sacrifice depicted beautiful how volunteers and cadets from the NCC deal with exigencies, risking their own lives in a heart-wrenching situation. Heart-wrenching situation क्या है वहाँ पे? The few people buried under the debris of shattered building were rescued by the volunteer who, unmindful of their own wound and injury, spared no effort in saving their life. In another situation, the panic-stricken people trapped on the 22nd floor of a skyscraper were saved by the fire personnel. These and many more. The special light and sound effect and realistic sets added great color to the program. The expression showing tense moment, hustle bustle, anxiety and panic were brought out the beautiful by the young and talented cadet for the of the school. ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है. फिर आगे यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, क्वेश्चन और भी यहाँ पे है. द ऑडियंस सेट spellbound at the were greatly touched by the pathos created by different dramatic situation coupled with the noble sacrifice of the volunteer. They gave a standing ovation to the participant, reflecting their pleasure and appreciation. Eminent journalists were the special guest. ठीक है, स्पेशल गेस्ट भी उसमें थे. Speaking on the occasion, they expressed immense satisfaction and pleasure at witnessing such a meaningful program. Congratulating the participants on their brilliant performance, the cited many more examples from her life highlighting the importance of duty before self. Finally, Dr. B.V. Singhal, the principal, proposed the vote of thanks. The evening became a memorable event for every day. एक और भी यहाँ क्वेश्चन है, देखो, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन को लेकर के, इसको आप जरूर पढ़ेंगे और इसके आंसर देखो. आर्टिकल को आप पढ़ेंगे ना तो आर्टिकल राइटिंग का आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे आर्टिकल राइटिंग जो होता है कैसे इसको हम क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे. तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे है कि ईच वन टीच वन है. तो क्वेश्चन आया हुआ है CBSE का, आस्किंग क्वेश्चन है कि रोल ऑफ स्टूडेंट इज रिव्यूइंग इलिटरेसी. ठीक है, एक प्रोग्राम है उसके थ्रू क्या किया जा रहा है, इलिटरेसी को हटाना और उसमें स्टूडेंट का रोल क्या हो सकता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग इसको पॉज करके पढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर 5 है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द यंगर जनरेशन, कि जो प्रचार है उसका क्या प्रभाव पड़ता है यंगर जनरेशन के ऊपर. ठीक है ना, शुभ ग्रेवाल का एक क्या है आर्टिकल है, इसको आप लोग पढ़िएगा. ठीक है, तो पढ़ेंगे तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे. फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ पे 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है. ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना और इसके आंसर को करना है. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. जस्ट ही हम उस ग्रुप को बनाएंगे, डिस्कशन ग्रुप को. ओके, तब तक के लिए आप यहाँ जुड़िए और जल्द ही हम लोग अब न्यू टॉपिक यहाँ से शुरू करने वाले हैं लिटरेचर का. ठीक है, फ्लैमिंगो बुक को हम पहले शुरू करेंगे, फ्लैमिंगो के पहले पूरे प्रोच सेक्शन को, देन पोएट्री 5 जो है उसकी
तो 1 बाय 1 ऐसे करके आपके पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। और जो प्रोज को लेकर के हमारी प्रिपरेशन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, क्योंकि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे कि आपको हम समरी पढ़ाएंगे, आपको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाएंगे, फैक्ट पढ़ाएंगे, मैसेज पढ़ाएंगे, थीम पढ़ाएंगे, यानी वो चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। सो लेट्स विल बी मेट टू द नेक्स्ट वीडियो विद द लिटरेचर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।